नमस्कार दोस्तों। किसी भी बिज़नेस में सफल होना इतना आसान नहीं है। बिज़नेस को सफल बनाने के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ आती है। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि सही ढंग से उस बिज़नेस के बारे में जानकारी प्राप्त ना होना। तो दोस्तों, मैंने ये जो चैनल क्रिएट किया है, मेरे भाई मित्र हैं जो पेपर प्लेट का काम कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, उनको सही जानकारी पहुंचाना, ये मैंने उद्देश्य बनाया है कि सभी भाइयों को सही से सही और सच्ची जानकारी प्रोवाइड करा सकूं। बहुत सारे भाइयों के मन में विचार चल रहा होगा, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऊपर से लॉकडाउन लग रहा है, किसी का काम धंधे सभी के बंद है, नौकरियां छूट चुकी है। तो मेरे भाइयों के दिमाग में चल रहा होगा कि कोई ना कोई बिज़नेस करें, और बिज़नेस में एक लघु उद्योग के अंदर आता है पेपर प्लेट का बिज़नेस। तो मेरे बहुत सारे भाई सोच रहे होंगे पेपर प्लेट बिज़नेस शुरू करने के बारे में। तो शुरू में जब बिज़नेस को शुरू करते हैं तो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि जो सवाल मन में उठता है वो होता है इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एक किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत बड़ा प्रश्न होता है। तो पेपर प्लेट बिज़नेस के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए वो आपको इस वीडियो में मैं सही तरीके से बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे जो मशीन मैन्युफैक्चरर हैं वो मशीन बेचने के चक्कर में बहुत कम इन्वेस्टमेंट आपको बताते हैं कि 10-20 हज़ार में शुरू करें और डेली का 2 से 3 हज़ार कमाएं, 20 हज़ार में शुरू करें, 25 हज़ार में शुरू करें। दोस्तों, वो सब झूठ होती है, इसमें ये कोई सच्चाई नहीं होती। तो मेन मुद्दा यही है जो मैं आपको बताऊंगा कि सही जानकारी अभी तक आप लोगों को नहीं मिल पाई है। तो मैं आपको बता दूं कि पेपर प्लेट बिज़नेस शुरू करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होती है मशीनरी। तो मशीनरी की शुरुआती कीमत 25 से 30 हज़ार में शुरुआत होती है सिंगल डाई मशीन की। और सिंगल डाई मशीन के अंदर भी कई तरह की वैरायटी आती है, कई हल्की होती है, कई हेवी होती है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप हल्की मशीन के चक्कर में ना पड़ें, सस्ते के चक्कर में आप ना पड़ें, तो ही बेहतर होगा। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप देख परख के मशीन लेके आएँ। अगर आप नई मशीन परचेस करना चाहते हैं तो चैनल बॉडी में जो मशीन बनी हुई है वो आप ख़रीदें। तो हेवी मशीन अगर आप लोगे तो उस मशीन का कम से कम 35 से 40 हज़ार आपका इन्वेस्टमेंट मशीन के अंदर लग सकता है। उसके बाद आती है अदर एक्सपेंस, अन्य खर्चे जो होते हैं उसके ऊपर 10 हज़ार रुपये मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10 हज़ार रुपये अन्य खर्च मशीन के ऊपर आ जाता है। जैसे मशीन की कीमत के ऊपर जो GST लगेगा और ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया, ट्रांसपोर्ट भी उसके ऊपर लगता है। घर तक पहुँचते पहुँचते आपका 10 हज़ार अन्य खर्च उसके ऊपर आ जाएगा। तो 35 वो कर लो मशीन का और 10 वो 45 हज़ार हो गया। और कम से कम आपको 1 महीने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वो मिनिमम आपको 40 हज़ार रुपया इन्वेस्ट उसके अंदर रॉ मटेरियल के अंदर आपको करना पड़ेगा। तो टोटल आपका 35 और 10 45 और 40 85 हज़ार हो गया। तो दोस्तों, 85 हज़ार इन्वेस्टमेंट आपका लगने वाला है सिर्फ काम को शुरू करने में। बाकी इन्वेस्टमेंट कोई फ़िक्स नहीं होती, जितना आप चाहो उतना इन्वेस्ट कर सकते हो। बिज़नेस में कोई एंड नहीं होता इन्वेस्टमेंट का। जितना मर्ज़ी आप करो, जितना मर्ज़ी आप बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हो, उतनी मर्ज़ी आप इन्वेस्टमेंट बिज़नेस के अंदर कर सकते हो। तो दोस्तों, किसी के बहकावे में ना आए, सच्ची और सटीक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। कम से कम 85-90 हज़ार, 1 लाख रुपए के अराउंड आपका इन्वेस्टमेंट होता है। उससे कम आप मान के ना ही चलें। तो आज के लिए आपकी जानकारी बस इतनी ही। इन्वेस्टमेंट का अपना टॉपिक था, उसके ऊपर मैंने आपको इन्वेस्टमेंट बता दिया है। हर एक टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो